हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग से एक बड़ी अपडेट है। अब कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा होना तय है दोस्तों, और इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों। आप सभी को पता है 26 नवंबर को एक कैबिनेट बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लिए जाने का निर्णय लिया था, और अब स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि किस प्रकार से आगामी जो परीक्षा होने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा कक्षा 5वीं और 8वीं, किस तरीके की परीक्षा ली जाएगी, प्रश्न पत्र कैसे तैयार होंगे, टाइम टेबल कैसे बनेगी, कॉपी कहाँ पर जचेगी, किस तरीके से बच्चों को अनुत्तीर्ण या फिर उत्तीर्ण किया जाएगा, मतलब तमाम जानकारी दिशा निर्देश में दी गई है। तो आइए इस दिशा निर्देश को अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर का ये पत्र है, जिसमें 3/12/2024 को दिशा निर्देश जारी की गई है। समस्त कलेक्टर छत्तीसगढ़, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, विषय है कक्षा 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लिए जाने बाबत दिशा निर्देश। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मतलब इसी शैक्षणिक सत्र में अब बोर्ड परीक्षा होने वाली है बच्चों की। आगे इसमें बताया गया है कि भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। इस अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। एक्ट की धारा 16 के अंतर्गत किसी भी पहली से 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता है। इसी कारण सत्र 2010-11 से ही 5वीं एवं 8वीं की बोर्ड परीक्षा समाप्त कर दी गई थी एवं प्रारंभिक कक्षा पहली से 8वीं में किसी भी विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त धारा 30(1) में उल्लेखित है कि किसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। अब देखिए, विगत कुछ वर्षों से विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ा है। भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 लाया गया। इसमें धारा 16 में निम्नानुसार परिवर्तन किए गए हैं। तो ये क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, तो देखिए, पहला परिवर्तन है प्रत्येक शैक्षणिक सत्र 5वीं एवं 8वीं की नियमित परीक्षा ली जाएगी। यदि विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है तो उसे परीक्षा दिनांक के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। राज्य सरकार विद्यालय को 5वीं या 8वीं या दोनों कक्षाओं में रोकने की अनुमति दे सकेगी। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। जैसा कि बहुत सारा सवाल था कि अब बच्चे अनुत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे, तो राज्य सरकार को विद्यालय को 5वीं और 8वीं दोनों कक्षाओं में रोकने की अनुमति दे सकेगी। किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने सतत प्रयास की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से सत्र 2024-25 में राज्य के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में 5वीं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा का आयोजन किए जाने का मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, मतलब इसी सत्र से ही केंद्रीकृत परीक्षा होने जा रही है। आगे देखिए, 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा सीजी पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों CBSE ICSE पाठ्यक्रम वाले स्कूलों को छोड़कर में आयोजित किए जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं। तो देखिए, 5वीं और 8वीं के जो दिशा निर्देश दिए गए कुछ इस प्रकार से है। पहला है दोस्तों, 5वीं एवं 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा जिला स्तर पर ली जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी गोपनीयता बनाए रखने हेतु गुणवत्ता युक्त परीक्षा संपन्न कराएंगे। दूसरा है, केंद्रीकृत परीक्षा हेतु विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तीसरा है, परीक्षा मार्च माह में आयोजित की जाएगी तथा परीक्षा की समय सारणी संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की जाएगी। चौथा है, परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा पूर्ण गोपनीयता के साथ तैयार किया जावे तथा प्रश्न पत्र वितरण पश्चात केंद्राध्यक्ष प्रश्न पत्र निकट के थाने में रखेंगे। प्रश्न पत्र रखने की प्रक्रिया बोर्ड परीक्षा के अनुरूप की जाए।
5वां है प्रश्न पत्र के नमूनों से शिक्षकों को पूर्व से अवगत कराया जाए ताकि विद्यार्थियों की तैयारी उसके अनुरूप कराया जा सके। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रश्न पत्र का नमूना उपलब्ध कराया जाएगा। अगला पॉइंट है, देखिए, परीक्षा हेतु अन्य विद्यालय से केंद्राध्यक्ष नियुक्त किए जाएं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु पृथक से केंद्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे और मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष अपने संकुल एवं निकट के संकुल के शिक्षकों से मूल्यांकन कार्य संपन्न कराएंगे। मूल्यांकन कार्य कक्षा 5वीं एवं 8वीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से कराया जाए। कक्षा 4 एवं 7वीं की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अन्य विद्यालयों से कराया जाए ताकि विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति के आधार पर आगामी शैक्षणिक सत्र में केंद्रीकृत परीक्षा की तैयारी सत्र प्रारंभ से ही कराई जा सके। अगला पॉइंट है, 5वीं एवं 8वीं में किसी विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी की पूरक परीक्षा ली जाए। विद्यार्थी को उस कक्षा में रोका नहीं जाएगा बल्कि अगली कक्षा अर्थात 6वीं एवं 9वीं में कक्षा उन्नत किया जाएगा। केंद्रीकृत परीक्षा हेतु विद्यार्थियों की शैक्षिक तैयारी तत्काल प्रारंभ की जाए। संकुल समन्वयकों एवं प्रधान पाठकों की बैठक लेकर उन्हें समस्त निर्देशों से भली भांति अवगत कराया जाए। आप पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे दोस्तों। हालांकि इसकी संपूर्ण PDF जानकारी आपको संकुल के माध्यम से जहां तक है तो मिल जाएगी। अगर इसका PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा उन पेरेंट्स तक अवश्य शेयर करें ताकि उनको सभी को जानकारी मिल सके।